नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है सभी पेरेंट्स को देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी कोटा किसी भी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो कैटेगरी 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6 हो, चाहे SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलियर, RT, DA कोटा, चाहे कोई सा भी कोटे के थ्रू आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको ये देखना चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है उसको लेकर के। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए तब आपने क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में होगा, कितने साइज़ का होगा, और जो पेरेंट्स EWS BPL के अंडर में आते हैं उनको क्या एंटर करना है, कैसे एंटर करना है, ये बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र का कैसे डिटेल्स वगैरह भरनी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात आती है कि देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने कोई भी अगर डिटेल्स भरनी है, भले आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में लिखे होंगे, लाइक जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होगा, वो सब आपने बिल्कुल वही भरना है जो उसमें है। बच्चे का जो नाम है बिल्कुल वही भरने हैं, मतलब स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करनी आपने, इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है मोबाइल नंबर का। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और कंट्री का हो, इंडियन सिम कार्ड का ही आपका वैलिड माना जाएगा। देखिए इसके साथ साथ एक और बात बता दूँ कि ये जो मोबाइल नंबर है, अगर मान लीजिए आप खुद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या आपको डाउट है कि मतलब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप गलती कर सकते हैं और आप अपने नियरेस्ट साइबर कैफ़े से जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर भी आपने अपना ही मोबाइल नंबर देना है। ऐसा नहीं है कि आप साइबर कैफ़े वाले को बोले कि भैया आप ही अपना नंबर डाल दो, ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी है, क्योंकि वो नंबर डालने के बाद कौन सा नंबर डाला कौन सा नहीं डाला वो आपको पता नहीं चलेगा, और जितने भी अपडेट आएंगे आपके बच्चे के एडमिशन को लेकर के वो सारे इसी मोबाइल नंबर पर आएंगे। तो इस बात का आपने पक्का ध्यान रखना है कि आपका ही मोबाइल नंबर हो जो लगातार यूज़ में हो, ऐसा नहीं कि बंद पड़ा हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो दूसरे नंबर पे आता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जो दूसरे नंबर पे आता है वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी कि आपको एक ईमेल एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन करना होता है। ध्यान रहे कि ये ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो कि आपका करंट में अभी यूज़ हो रहा हो। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे मैंने मोबाइल के लिए बताया कि मोबाइल नंबर के ऊपर सारी अपडेट आएंगी, साथ ही साथ इसके ऊपर भी सारे अपडेट्स आएंगे आपको। जब आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा, लॉटरी लिस्ट में, तब आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम जो मेल आईडी यूज़ किए थे, मोबाइल नंबर यूज़ किए थे, वो तो हमें याद नहीं क्योंकि हमने साइबर कैफ़े से भरवाया था। तो इस बात का अपने पक्का ध्यान रखना है कि ऐसी गलती आप ना करें। आप वैलिड जो ईमेल आईडी है अपना खुद का डालें ताकि आपके पास रहे, उस सारी डिटेल्स रहे, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपके बच्चे के एडमिशन के तो आपको टाइम पे अपडेट मिल जाए। उसके बाद जो अगला है तीसरा नंबर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है डिजिटल फ़ोटोग्राफ। या तो आपके बच्चे का डिजिटल फ़ोटोग्राफ होना चाहिए या स्कैन फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके बच्चे का एडमिशन के लिए, और ये जो होगा JPEG फाइल में होना चाहिए, और जो इसका साइज़ होगा 256 या उससे कम का ही होना चाहिए, तभी ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो पाएगा। ध्यान रहे JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ ही साथ 256 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए फाइल का साइज़। इसको लेकर के मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो फ़ोटो का साइज़ है उसको कैसे आप कंप्रेस करके इतने साइज़ में या इससे कम में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो अगला है वो है स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए जो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो भी स्कैन किया हुआ होना चाहिए, और जो है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ जो इसका भी है सेम है, 256 KB या उससे नीचे का चलेगा। 256 KB से ऊपर का अगर आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो इस बात का आप पक्का ध्यान रखें, JPEG फॉर्मेट में हो या PDF में हो, और साथ ही साथ ये 256 KB से नीचे का ही फाइल साइज़ हो। उसके बाद जो अगला है मैं आपको दिखाता हूँ, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यानी कि आप अगर EWS का फ़ायदा लेने के लिए अगर आप EWS के डिटेल्स वहाँ भरते हैं तो वो आपका जो है गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात का आपने पक्का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं इसको एक बार हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही लिखा है, यहाँ पे BPL का मेंशन नहीं करके, तो इसका जो हिंदी में डिटेल दिया हुआ था केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकार द्वारा जारी
EWS BPL प्रमाण पत्र विवरण यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीबी रेखा के नीचे EWS BPL वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए BPL भी आएगा, EWS का सिर्फ वहाँ पर लिखा हुआ था इंग्लिश में। साथ ही साथ ये हिंदी का जब मैंने उसको चेक किया था तो हिंदी में BPL का भी मेंशन कर रखा था। तो ये भारत सरकार के द्वारा बना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो छठा पॉइंट आता है, ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हुज सर्विस क्रेडेंशियल विल बी यूज इन द एप्लीकेशन। तो देखिए जो भी पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनका क्या हुआ कि अपने 7 साल का जो उनका ट्रांसफ़र का डिटेल होता है वो ऑनलाइन पोर्टल पे वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो वहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे कि पहला ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक रहा है, कब हुआ है, दूसरा जितने ट्रांसफ़र आपके होंगे वहाँ पे वो कॉलम और बॉक्स बने आते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। जितने ट्रांसफ़र आपके लास्ट 7 ईयर्स में हुए वो सारे आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है एक एक करके। इसको लेकर के एक लाइव डेमो के तौर पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा जल्दी और आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपने क्या क्या करना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये हिंदी में भी सारी बातें दिखा देता हूँ ताकि जो पेरेंट्स हिंदी में अगर रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाके पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी रीड करके दिखाऊंगा जिससे कि अगर किसी को वीडियो पॉज करके पढ़ना हो तो पढ़ ले या आप सुनना है तो आप सुन भी सकते हैं। तो ये देखिए पहले नंबर पे लिखा हुआ है भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा है एक वैध ईमेल पता होना चाहिए। उसके बाद प्रवेश के इच्छुक बच्चों का डिजिटल फोटोग्राफ, फोटो का स्कैन अधिकतम 256 KB साइज़ JPG फाइल में होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन अधिकतम 256 या JPG या PDF फाइल होनी चाहिए। सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीबी रेखा के नीचे EWS BPL वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। तो छठा पॉइंट जो है माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। तो ये सारी बातें हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते थे बट मैंने इसको रीड कर दिया, आप चाहें तो आप सुन भी लिए होंगे। तो ये कुछ थे जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो इस बात का पक्का ध्यान है कि ये फॉर्मेट्स वगैरह के बारे में जो मैंने बताया कि इसी फॉर्मेट में आपने अपलोड करना है। साथ ही साथ जो आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे उसका स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल ध्यान से भरें। जो महीना, जो मंथ, जो ईयर है वो आपको बिल्कुल केयरफुली भरना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इन्हीं डेट्स को लेकर के गलती कर देते हैं जिस कारण कि आगे चल कर उनको परेशानी होती है। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आज की इस वीडियो में बताई है सब समझ में आ गई होंगी। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो पेरेंट्स पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट में एडमिशन को लेकर के और आगे की जितनी क्लासेस है क्लास सेकेंड से लेकर के 12th तक उसमें एडमिशन को लेकर के लगातार मैं वीडियो आता रहूँगा जब तक इस साल के एडमिशन्स क्लोज़ नहीं हो जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी पेरेंट्स की जितनी ज़्यादा हो सके मैं हेल्प करूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास शेयर करना ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोज़ के माध्यम से बहुत सारी हेल्प हो सके। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।